तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सतयुग के अंतिम चरण की है, जो चित्रकूट के घने जंगलों के बीच रहने वाले एक नन्हे बालक सोम की है। सोम के माता पिता बचपन में ही उससे छोड़ चले थे और उसका लालन पालन वन के वन्य जीवों के बीच हुआ था। सोम देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और स्पर्श की अनुभूति इतनी तीव्र थी कि वह पत्तों की सरसराहट से जान लेता था कि कौन सा पौधा प्यासा है। सोम के पास महादेव की कोई मूर्ति नहीं थी। वह हर दिन वन के सबसे पुराने और विशाल वटवृक्ष की जड़ों के पास बैठ जाता था। उसने सुना था कि महादेव अविनाशी हैं और वे शून्य में वास करते हैं। सोम ने एक अनोखा नियम बनाया था। वह प्रतिदिन वन से गिरे हुए सूखे बीजों को इकट्ठा करता और उन्हें पत्थर की एक घिसकर बनाएगा। एक छोटी सी थाली में सजाकर रख देता। वह कहता, हे महादेव, ये बीज अभी मृत लग रहे हैं, पर इनके भीतर एक पूरा जीवन छिपा है। जैसे आप संसार के संहारक होकर भी सृजन के आधार हैं, वैसे ही इन सूखे बीजों को अपनी करुणा से देखिए। एक बार उस क्षेत्र में भयानक अग्निकांड हुआ। पूरे जंगल में दावानल जंगल की आग फैल गई। पशु पक्षी भागने लगे, लेकिन अंधा होने के कारण सोम कहीं नहीं जा सका। वह उस वटवृक्ष की जड़ों में दुबक कर बैठ गया। आग की लपटें उसके करीब आने लगी। सोम डरा नहीं। उसने अपनी वही थाली उठाए और उन सूखे बीजों को अपनी छाती से लगा लिया। उसने पुकारा, महादेव, मुझे जला दीजिए, पर इन बीजों को बचा लीजिए, क्योंकि इन्हीं से कल का जंगल फिर से हरा भरा होगा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही सोम की आंखों से एक आंसू निकलकर उन बीजों पर गिरा, वो वटवृक्ष नीली रोशनी से नहा गया। आग की भीषण गर्मी अचानक बर्फीली ठंडक में बदल गई। स्वयं महादेव, जिनके मस्तक पर गंगा विराजमान थी, जल की फुहारें छोड़ते हुए प्रकट हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया, जिससे सोम के चारों ओर जल की एक सुरक्षात्मक घेरा बन गया। महादेव ने सोम के सिर पर हाथ रखा। स्पर्श पाते ही सोम की आंखों के सामने अंधेरा छट गया और उसे पहली बार इस संसार का प्रकाश दिखा। सामने खड़े थे जटाधारी शिव। महादेव ने कहा, वत्स सोम, संसार मुझे फल और फूल चढ़ाता है, पर तुमने मुझे भविष्य के बीज अर्पित किए। तुम्हारी रक्षा का भाव ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव ने उन सूखे बीजों को आशीर्वाद दिया। सोम ने जब उन बीजों को जली हुई भूमि पर बिखेरा, तो वे क्षण भर में अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन गए। पूरा जंगल पहले से भी अधिक घना और सुंदर हो गया। महादेव ने सोम को वनपाल का वरदान दिया और कहा कि जो भी प्रकृति की रक्षा करेगा, उसकी रक्षा स्वयं काल के स्वामी करेंगे। आज भी यह विश्वास है कि जो बीज निस्वार्थ भाव से बोए जाते हैं, उनमें महादेव का अंश होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल वर्तमान में भोग लगाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए जीवन की रक्षा करना भी है। सोम को दृष्टि मिलने और महादेव के साक्षात दर्शन के बाद वह वन अक्षय वन के नाम से जाना जाने लगा। सोम अब केवल एक बालक नहीं, बल्कि प्रकृति का रक्षक बन चुका था। लेकिन जहाँ दिव्यता होती है, वहाँ कभी कभी मानवीय लालच भी पहुँच जाता है। एक बार उस राज्य का राजा अरिदमन अक्षय वन की सीमा पर पहुँचा। राजा को एक भव्य महल बनाना था और उसके लिए उसे सबसे मजबूत लकड़ी चाहिए थी। जब उसने देखा कि सोम के वन के वृक्ष अलौकिक रूप से विशाल और सुंदर हैं, तो उसने अपने सैनिकों को उन्हें काटने का आदेश दिया। सोम ने विनम्रता पूर्वक राजा का मार्ग रोका और कहा, राजन, ये वृक्ष महादेव की अमानत हैं। इनमें जीवन है, इन्हें काटना अपराध है। अहंकारी राजा ने हंसते हुए कहा, एक बालक मुझे राजधर्म सिखाएगा। सैनिकों, इस वन को उजाड़ दो। जैसे ही सैनिकों ने अपनी कुल्हाड़ियां पहले वृक्ष पर चलाई, उस वृक्ष से लकड़ी के बजाय दूध जैसी श्वेत धारा बहने लगी। पूरी धरती कांपने लगी। राजा ने क्रोध में आकर स्वयं अपनी तलवार सोम पर तानी। ठीक उसी क्षण सोम ने वही पुरानी बीजों की थाली उठाए और महादेव का स्मरण किया। अचानक उन सूखे बीजों में से एक तीव्र प्रकाश निकला और वे बीज छोटे छोटे रुद्राक्षों में बदल गए।
जैसे ही सोम ने वे रुद्राक्ष धरती पर फेंके, हर रुद्राक्ष से एक शक्तिशाली योद्धा शिवगण प्रकट होने लगा। राजा की सेना भयभीत होकर पीछे हट गई। तभी आकाश में बादलों का गर्जन हुआ और महादेव की गंभीर वाणी सुनाई दी। ग्रेटर देन अरिदमन, जो हाथ सृजन नहीं कर सकते, उन्हें विनाश का भी अधिकार नहीं है। ये वन पृथ्वी के फेफड़े हैं और सोम मेरा प्रैरी। यदि एक भी वृक्ष गिरा तो मेरा तांडव निश्चित है। ग्रेटर देन। राजा अरिदमन का अहंकार क्षण भर में टूट गया। उसे बोध हुआ कि वह जिन वृक्षों को वस्तु समझ रहा था, वे महादेव के अंश थे। उसने अपनी तलवार फेंक दी और सोम से क्षमा मांगी। महादेव के आदेश पर राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह अब महल लकड़ी से नहीं, बल्कि पत्थरों से बनाएगा और हर काटे गए वृक्ष के बदले 10 नए पौधे रोपेगा। महादेव ने सोम को एक अंतिम वरदान दिया कि उसके वन के हर वृक्ष के पत्ते पर ओम की प्राकृतिक आकृति अंकित होगी, ताकि कोई भी अज्ञानी उन्हें काटने का साहस न करे। आज भी चित्रकूट के गहरे वनों में ऐसे दुर्लभ वृक्ष पाए जाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की रक्षा ही शिव की रक्षा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।